औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला पहाड़ी पर और जिस तरह से आपको पता है कि अगर शहर लाहौर की बात कर ली जाए, पाकिस्तान भर की बात कर ली जाए, तो शहर लाहौर में ट्रांसपोर्ट जो है वो एक अहम तरीन किरदार अदा करती है। किसी भी मईशत के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ का तरसीली निज़ाम जो है ख़ासकर ट्रांसपोर्ट पर चलता है और ट्रांसपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर पेट्रोल पर जो है वो चलती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर लाहौर की बात कर ली जाए, इस्लामाबाद की बात कर ली जाए या कराची की बात कर ली जाए या बड़े शहरों की बात कर लें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ निजी कंपनियाँ जो हैं उनके थ्रू शहरी जो हैं वो ऐप के थ्रू यूज़ करते हुए सफ़र करते हैं। एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन का सफ़र किया जाता है और इस काम से हवाले से अगर बात कर ली जाए तो हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में जो शहरी हैं वो इस काम से मुंसलिक है, ट्रांसपोर्ट के काम से मुंसलिक है। कोई यहाँ पर बाइक चलाता है, कोई बाइक चलाकर जो है एक सवारी को दूसरी सवारी को लेता है, फिर वहाँ से पिक करता है, ड्रॉप करता है। और इसी तरह से अगर गाड़ी के हवाले से बात कर ली जाए तो गाड़ी पे भी मुख्तलिफ सवारियों को जो बिठाया जाता है, फिर उन्हें जो ड्रॉप किया जाता है। और इस वक्त हम शिमला पहाड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाहौर के जो ड्राइवर्स हजरात हैं बड़ी तादाद में वो यहाँ पर पहुँच के और शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ ये ड्राइवर भी मौजूद है जो इन ऑनलाइन टैक्सी इत्तेहाद यूनियन जो है बाकायदा तौर पर ये बनाई गई है। मज़ीद सूरत हाल भी इनसे हम जानेंगे। सर, क्या कहेंगे ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइविंग जो है और ख़ासकर आपकी जो यूनियन है, पहले यूनियन के हवाले से बता दें, फिर उसके बाद ये मुद्दे पर आते हैं कि क्या मसले मसाइल। सर, ये यूनियन के हवाले से तो ये सिर्फ इतना सा है कि आज से 1 महीना पहले जो है ना ये थक हार के जो है ना इन कंपनियों के जुल्म और जो कुछ ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं उसे थक हार के हम लोग निकले और हमने आपस में बैठ के एक फ़ैसला किया कि यार इसको करना चाहिए। मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, अभी इस टाइम मौजूद नहीं है किसी मजबूरी की वजह से, उनके साथ बैठ के मीटिंग हुई और उन्होंने कहा जी करना चाहिए। फिर हमने सोचा कि अपने ड्राइवरों को बताएं किस तरह से कि हम लोग ऐसे एहतजाज करेंगे, यहाँ से हम यूनियन बनाएं। फिर हम लोगों ने अपने खर्चे पे खुद यहाँ पे पम्फलेट वगैरह प्रिंट करवाए और अपने जहाँ जहाँ पे हम लोग राइड लेके जाते थे, जहाँ ड्राइवर नज़र आता था, हम लोगों ने अपना पूरा महीना जो सारा कैंपेन चलाई और ड्राइवरों को पम्फलेट दिए जिधर तक हो सकते थे। मुझे भी ये बताएं कि जिस तरह से दौर जदीद होता जा रहा है, हर आदमी की भी कोशिश यही होती है कि सहूलत मिले। घर पर बैठे जो है उसने एक बटन दबाया, फिर उसके पास कैब आ गई, उसके बाद अगर बाइक मंगाई वो आ गई, गाड़ी आ गई, जो भी। तो अब मसला ऐप की जानिब से आ रहा है, शहरियों की जानिब से आ रहा है। और क्या वजह बनी कि आप यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और आपके बेसिक मुतालबात हुकूमत वक्त से हैं, इन ऐप मालकान से हैं, इन कंपनी से हैं, क्या मुतालबात है और क्या वजह है जो आप अभी एहतजाज कर? सर, उसकी सबसे पहली तो रीज़न ये है कि हमारे जो है ना इस टाइम फेयर्स बहुत कम है और दूसरा हमारे मुतालबात ज़ाहिर बात है कंपनियों के साथ होंगे क्योंकि ना तो ये कोई हुकूमत का प्रोजेक्ट है और ना ही हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो कंपनी से जब हम लोगों ने आगे मुतालबा करना है अपना किसी भी किस्म का, तो वो हम लोग यहाँ तो उनके दफ्तर जाएंगे, दफ्तर के अलावा उसके पास हमारे पास क्या कोई हल नहीं है, या उनकी कॉन्टैक्ट स्पॉट पे कॉल करेंगे। तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में इन ड्राइवर और गैंगों का ऐसा कोई फिजिकल दफ्तर जो हमारे मामलात को सुने और हमें बताए कि हम इसका ये हल निकाल के दे सकते हैं, आपको कोई मौजूद नहीं है। इन शॉर्ट के ना ड्राइवर के लिहाज से ये जो कंपनी है दोनों सेव हैं और ना ही कस्टमर के लिहाज से ये दोनों कंपनियां सेव हैं। क्योंकि अगर किसी कस्टमर के साथ कोई चोरी या कोई डकैती का मामला हो जाता है, अगर कोई ड्राइवर खुदा ना खासा करके चला जाता है, तो कस्टमर के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये उसी की अकाउंट था, ये उसी की आईडी थी, कि ये कोई और चला रहा था आया। और ना ही वो कस्टमर पुलिस के जरिए जाके किसी भी दफ्तर से वो रिकॉर्ड निकलवा सकते जैसे आप ऊबर के दफ्तरों में जाके निकलवा लेते थे इजीली। अब आप कह रहे हैं दफ्तर भी मौजूद है, दफातर भी मौजूद नहीं। अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको व्हीकल्स नज़र आएंगी, मुख्तलिफ मॉडल्स की जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आएगी जो इन ड्राइवर हजरात की हैं। और ये शहर लाहौर की जो जितनी भी राइड्स वगैरह होती है उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो ख़वातीन की राइड्स है, मर्द हजरात की राइड है। एक शहर से दूसरे शहर भी अगर जाना है तो इन ऐप्स के थ्रू आप जाते हैं। तो ये ड्राइवर्स हजरात जो है वो परेशान है। सर, अभी आपने बताया कि जो यहाँ पर ऑफिसेस हैं वो ना बात कर रहे हैं, जो अगर एक कंपनी के वाले से बात कर रहे हैं कहते हैं कि लिबर्टी में भी ऑफिस है, लिबर्टी ऑफिस गए हैं, उधर से किसी से बात की आप? सर, ये बेसिकली फ्लीटें हैं सारी, ये आगे फ्रेंचाइजी दी हुई हैं जिनके पास सिर्फ अकाउंट बनाने के अलावा और किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं है इन लोगों के हाथ में। ये लोग बाकायदा हम लोगों को पूरे महीने से, जब से हमने कैंपेन स्टार्ट की थी उसके एक हफ्ते बाद से धमकी मिलनी स्टार्ट हो गई थी कि भाई आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, जो बंदा इस एहतजाज में शामिल होगा उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे इस टाइम काफ़ी मौजूद है यहाँ पे भाई, जैसे ये भाई पीछे खड़े हैं, हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होने स्टार्ट हो गए हैं, जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं कि हमारी ज़बानें बंद करने के लिए उन्होंने हमारे अकाउंट ब्लॉक करने स्टार्ट कर दिए ताकि ये लोग यहाँ से किसी तरीके से हमारी जान छुड़े उठ जाएँ।
उन्होंने इन ड्राइवर ने बाकायदा तौर पे कहा, उनके दफ्तर से म्यूनसिपल से कॉल है, उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हमारी कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है बोले लाहौर में, तो आप ये काम ना करें। तो सर लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर हम ये काम ना करें तो आप मुझे, मैंने उनसे सिंपल बात की, अगर आप टेबल टॉक करना चाहते हैं ना हमसे, हम तैयार हैं। आप पूरे पाकिस्तान में मुझे बता दें, कराची में, इस्लामाबाद में, जिस शहर में कहेंगे आएंगे हम लोग, मुझे बताएं आपका दफ्तर कहाँ पे है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि कोई नॉमिनल कोई सिंगल पर्सन नहीं है जिससे आप बात कर सकें, और बेसिकली अगर यांगो के वाले से या कोई भी कंपनी के वाले से बात कर लें तो ये रशियन कंपनी है। रशिया के जो है वो इनके और मल्टीनेशनल मुख्तलिफ कंपनीज है जो मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही, कंट्रीज़ पर काम कर रही हैं, और पाकिस्तान में कोई इस तरह का नुमाइंदा आप कह रहे हैं होना चाहिए जो आपसे बात कर सके, आपके मामलात को समझ सके। और अगर अभी इसी दौरान अगर कोई नुमाइंदा ये प्रोग्राम देख रहा है तो आप खासकर सिंगल कंपनी वाइज बताते जाएं कि उनसे क्या मुतालबा है, और जब कंपनी आई थी आपको क्या इंसेंटिव दिया गया था, क्या क्या वादे दिखाए गए थे, सपने दिखाए, जो भी मामला थे क्या क्या? सर सबसे पहला मसला तो हमें यांगो के साथ है, तो इसलिए सबसे पहले हम यांगो को लेके चलते हैं, क्योंकि यांगो ने जो है ना आके सारा काम खराब किया है। पिछले साल मैं खुद यांगो चलाता रहा हूँ और बहुत चलाई है और बहुत कमाई की है यांगो के साथ, और बड़े अच्छे फेयर थे इनके। ये 1 महीने से इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, या इन लोगों ने देख लिया कि पेट्रोल शायद पाकिस्तान में 2 रुपये या 3 रुपये या 50 रुपये लीटर हो गया, आई थिंक 2-3 तो चलो छोड़ दो, 50 रुपये लीटर हो गया, 250 रुपये तो आपको 250 रुपये चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कंपनियों को ये खबर मिल गई कि 50 रुपये होने वाला है शायद, तो इस वजह से उन्होंने पूरा महीना हो गया कि इस तरह के गंदे रेट किए हुए हैं कि कोई अगर भाई मुझे एक स्क्रीनशॉट जैसे भाई दिखा रहे थे, अगर कोई है तो निकाल के दिखाओ कि 400 रुपये में राइड जा रही है शिमला पार्टी एम्पोरियम में, 27 किलोमीटर की राइड का फेयर आ रहा है 703 रुपये, 30 किलोमीटर की राइड का फेयर आ रहा है 910 रुपये, जिसके अंदर से हम लोगों ने 17% कंपनी को टैक्स भी पे करना है। और उसके बाद आप मुझे बताएं, पेट्रोल के पैसे निकाल के सारा कुछ निकाल के ड्राइवर को क्या बचा, एक 50 या 100 रुपये का नोट बामुश्किल, वो भी 1 घंटे की राइड के बाद। यांगो इस टाइम अपनी फुल पब्लिसिटी कर रही है फेसबुक के ऊपर कि जी 2,80,000 रुपया पर मंथ हर ड्राइवर कमा रहा है गाड़ी वाला। या तो यांगो कंपनी आगे बताए कि ये कैसे कमा रहे हैं बोनसेस को निकाल के। ये 10 किलोमीटर ये सर 473 रुपये, और जिसमें से हमें मिला 390 रुपये। इसमें 200 का मेरा फ्यूल और टैक्स। ये आपको हम स्क्रीनशॉट दे देंगे ताकि आप 10 किलोमीटर आप कह रहे हैं माइलेज का जी, ये हमारी आप जैसे फ्लेक्स के ऊपर ही स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये लगा हुआ है किसी पे, ये लगा हुआ है वो वाला, ये लिख के लगाया हुआ है कि 30 किलोमीटर की राइड जो सी है 910 रुपये में। आप मुझे बताएं 30 किलोमीटर की राइड आप कैसे 210 रुपये में दे सकते हैं? आप उसके अंदर कहते हैं कि हम आपको बोनस दे रहे हैं, तो आप जो बोनस दे रहे हैं वो बोनस तो एक कंपनी की मर्जी होती है, आपको भी पता है इस चीज़ का। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर की राइड है एम्पोरियम की। आप मुझे बताएंगे क्या इसमें हम लोग आपस में मतलब कि हम लोग फेयर वही रहना है इनका, हम लोग उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि ठीक है यार कम से कम फेयर तो अच्छे हो ना। तो हमारा इस टाइम सबसे पहले यांगो से ये मुतालबा है कि एक तो प्रायोरिटी जो लेवल को कम करते हैं हमारे राइड को स्किप करने के बाद वो ख़त्म करो, ड्राइवर की मर्जी को लेके जाए या वो ना लेके जाए, इस तरह ड्राइवर भी खुआर होता है और कस्टमर भी खुआर होता है ना। जैसे आज हम लोग ड्राइवर है ना, तो कल को हम लोग कस्टमर भी हैं, ऐसा हम लोग भी खुआर होते हैं ड्राइवरों के हाथों कि जब हम लोग ड्राइवर एज अ ड्राइवर सोच रहे हैं तो हम लोग एज अ कस्टमर भी साथ सोच रहे हैं हर चीज़ को। राइड आ रही है ये देखिए 27 किलोमीटर बता रहे हैं, 27 किलोमीटर 45 600 मीटर दूर है, और 703 रुपये जो है वो फेयर बताया जा रहा है 27 किलोमीटर। हाँ जी, ये 45। अब मैं आपको इसमें थोड़ा बताऊँ, जो मैंने 2,80,000 वाली बात की थी आपके साथ, 27 किलोमीटर की जो राइड है जो 2,80,000 में कह रहे हैं पर मंथ कमा रहे हैं, ये 45 मिनट में राइड पूरी होगी। वो कहते हैं कि ऐसी आप राइड दिन में 19 राइडें करें, मतलब कि हर राइड 1 घंटे की होगी, पिकअप और ड्रॉप ऑफ को मिला के एक ड्राइवर 19 घंटे काम करे पूरा दिन, उसके बाद रात को जाके 5 घंटे आराम करे, और अगले दिन फिर वही जो है ना जानवरों की तरह कह लें, मशीनों की तरह कह लें, या जैसे भी कह लें, जिन अल्फाज में भी ले लें आप इसको, फिर काम करें उसको। और हम लोग हर राइड के ऊपर इसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग वो काम करने के बाद पूरा महीना एक भी छुट्टी किए बगैर अगर काम करें ना, फिर 2,80,000 रुपया महीना कमाते हैं हम लोग, अगर वो उनके मुताबिक चलें, कंपनियों के मुताबिक। तो अब एक बात वो ये भी करते हैं कि हम ना बोनस दे रहे हैं, बोनस के एवज जो है ये रेट्स जो है कम किए हैं, हम कंपनसेट बोनस में कर रहे हैं, तो अगर उनकी जानिब से ये देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? सर बोनस बेसिकली पता क्या होता है, बोनस असल में एक होता है आपके लिए कि जब कंपनी एक अच्छी चल रही है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉयर्स को बोनस देती है कि भाई आप मेरे साथ, मतलब कि अगर उसने अपने साथ जोड़ के रखना है तो वो बोनस देगी। तो ये आप लालच दे रहे हैं ड्राइवरों को अपने साथ जोड़े रखने का, आप उसको कम से कम रेट्स के साथ तो ना कंपेयर करें।
आप उस बोनस को आप कहते हैं जी कि एक राइड के पीछे आपको 190 रुपये का तो बोनस मिल गया या 130 रुपये का आई थिंक अब इस टाइम चल रहा है 19 राइडों के बाद बोनस, तो आप कहेंगे जी कि 130 रुपये ये भी आप प्लस करें, तो ये ऐसा नहीं होगा भाई। ये बोनस आपकी मर्जी है, ये हमारी मर्जी नहीं है। ये किसी ने बुक की हुई है, लेकिन ना ये फोन उठा रहा है ना ये आ रहा ना ये आ रहा है, है, लेकिन ये पता नहीं कितनी दूर से आए हैं। अब आप साथ ये बताएं कि जो कंपनी की जानिब से वादे दिखाए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं ड्राइवर्स हजरात के साथ, और ख़ासकर हम वीडियोस भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, वहाँ पर ड्राइवर हजरात ही कह रहे होते हैं कि हमने एक मंथ में 2.5 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, इस तरह कमाया। और ये सारे मामला और हकीकत जो है सर ये वो सारे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने आज से साल या 1.5 साल पहले जिस टाइम कंपनी लॉन्च हुई थी ना, उस टाइम पे इंटरव्यू दिए और इन कंपनियों ने उनके इंटरव्यू छुपा के रख लिए, जिसको कहते हैं ना, आप समझते हैं ना, कि जब हमारा मुफाद इसमें आएगा तब हम इसको रिलीज़ करेंगे। और अब जब कंपनियों के रेट घटिया तरीन हो गए, कंपनियों ने उनके इंटरव्यू चलाने स्टार्ट कर दिए। जब मैंने कंपनी एक में कॉल की साथ और मैंने एक देखी तो उस भाई बता रहा था उसमें वीडियो में अपनी यंगों में कि जी मैं 2 लाख के पता नहीं 2.5 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ। नीचे जौन सा है उसका नंबर आ रहा था, मैंने कॉल की तो आगे फ्लीट वाले का नंबर था, जो फ्लीट जिस फ्लीट पे वो रजिस्टर्ड था, उसको कॉल करके कहा मुझे इस ड्राइवर का नंबर दो। कहता वो नहीं है हमारे पास, ना वो देंगे हमें, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर ड्राइवर का नंबर दे दिया ना तो ड्राइवर ने सच बोल देना। अब की हकीकत कुछ और थी, साल पुरानी हकीकत कुछ और थी। साल पहले हम लोगों को लॉलीपॉप दे के, हर बंदे को बोनसों के और लालच दे के हर चीज़ का हम लोगों को अपनी कंपनी में रजिस्टर करवा लिया, और जब इनकी कंपनी चल गई इन लोगों ने रेट इतने गंदे और घटिया कर दिया। आपने पूरे लाहौर में देखा होगा, आप भी गुजरते होंगे, कि सबसे सस्ती तरीन राइड वो भी हमेशा, ये बताएं हमेशा कैसे ये लोग देंगे सबसे, यहाँ तो ये लोग हमें खुद अपने जेब में से पैसे दे दें, हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। अभी आप लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं, कराची की क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, दीगर शहरों में जहाँ पे कंपनी काम कर रही है उधर की क्या? जी कराची में इस टाइम ये सूरत हाल है कि कराची के जो ऑनलाइन टैक्सी इत्तेहाद यूनियन है उनके साथ ही बातचीत चली हमारी, पूरे अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी उनके साथ बातचीत हमारी हुई। उन लोगों की फुल सपोर्ट थी हमें, और वो लोग भी हमारे साथ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनको मसला ये आया कि जैसे आपको पता है कराची में इस टाइम जो है ना आर्मी का एग्जीबिशन चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर लगी है दफ़ा 144, वो लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, कराची के भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, कि उन लोगों ने वीडियोस बना के भेजी हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। हम लोग रैली तो नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग किसी के सामने जाके धरना तो नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग आज काम नहीं कर रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, और इस्लामाबाद का तो इतना मुझे आइडिया नहीं क्योंकि उधर के बंदों के साथ भी इतनी बात नहीं हुई मेरी, लेकिन कराची में इस टाइम जो है ना पूरा हमारा साथ दिया जा रहा है। और वहाँ पे लोग काम इस टाइम यंग और इन ड्राइवर पे काम नहीं कर रहे, जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनके ड्राइवर भाई हैं, बड़े तकरीबन कोई 6-7 वीडियोज़ अभी तक हमारे तक पहुँच चुकी हैं कि वहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे। और उनकी मोहब्बत है, उनका शुक्रिया है सबसे पहले कि उन लोगों ने हमें इतनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया हमारे साथ। अब मुझे ये बताएं कि ये 1-2 कंपनियों का आपने जिक्र किया, कोई भी एक कंपनी पाकिस्तान में नहीं है, लाहौर में काम नहीं कर रही, या कोई भी इस तरह की ऐप मौजूद नहीं है जहाँ पे ड्राइवर शिफ्ट कर सके, या फिर वहाँ पे आपको बेहतर माहौल मिल सके या बेहतर जो है रेट मिल सके? सर बेसिकली इस टाइम यूनियन लीडर होने के लिहाज से ना, मैं अगर किसी भी कंपनी का नाम हाईलाइट कर दूंगा ना, तो वो फिर बहुत इल्ज़ामात होते हैं जो आपके ऊपर लग जाते हैं। मैंने अभी तक ना अपने किसी पोस्टर में, ना अपनी किसी वॉइस में किसी कंपनी का कोई बाइकआउट का नहीं कहा। ये पोस्टर्स हैं, लेकिन हमें ही पता है कि बाइकआउट नहीं हो सकता इनका। हमने अभी तक किसी को बाइकआउट का नहीं कहा। बाइकआउट कब तक है? जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मान लेते, उसके बाद कमरा हम इन कंपनियों के साथ ही काम है। लेकिन इस टाइम मेरी नज़र में जो इस टाइम सही चल रही है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो इस टाइम बाइकिया एक पाकिस्तान की भी एप्लीकेशन है, जैसे कि आप सबको पता है, और उनके रेट्स भी थोड़े बेहतर चल रहे हैं, सिर्फ थोड़े नहीं बहुत ही बेहतर हैं। उनकी 20 किलोमीटर की राइड जो सी है ना, उनकी 20 किलोमीटर की जो राइड है ना, वो 1100-1200 की मिल जाती है, और ये बहुत अच्छा किराया हमारे लिए। अब आप देखें कि जितने यहाँ पर ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, अगर इन्होंने शहर से बाहर की कोई राइड उठा ली या फिर दूसरे शहर पे जाना है, तो साथ ही साथ कितना ज़्यादा आप समझते हैं जी जो ये ऐप्स हैं ये पाकिस्तानियों के लिए सिक्योर है? खासकर अगर ड्राइवर क्योंकि इससे पहले हमने माजी में भी देखा कि ड्राइवर हजरात की जान को भी जो थे वो खतरात लाक हुए, और एक जो ड्राइवर था वो इसी तरह से जान की बाजी भी हार गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए कि कोई भी कंपनी अगर पाकिस्तान में काम कर रही है तो ड्राइवर की इंश्योरेंस या किसी भी मामले में उसकी जो है वो बेहतरी हो सके और ड्राइवर की सिक्योरिटी को जो है मलूज़े खातिर रखा जाए। जी सर, आपने कहा कि एक ड्राइवर का, जैसे आपको पता है ये एक नहीं है सर, ये तकरीबन अभी तक कोई 26 से 27 ड्राइवर जो हमारे इस टाइम तक कत्ल हो चुके हैं कस्टमर्स के हाथ से, जो अपनी जान खो चुके हैं। दूसरी बात आप करते हैं जी कि शहर से बाहर की जब राइड आती है तो वो जो भी ड्राइवर जाता है वो अपने रिस्क के ऊपर जाता है, उसको अपनी जान का ख्याल खुद रखना पड़ता है, ना कोई कंपनी
ना कोई कस्टमर। मुझे ये बताएं कि जब राइड होती है कंपनी को टैक्स जाता है कि नहीं जाता है, उसकी कटौती होती है? सर जैसे ही राइड बुक होती है कि नहीं होती? के ऊपर हो जाती है और वो टैक्स उसी टाइम उन तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट को होती है कि नहीं होती? सर ये हमें नहीं पता। जीएसटी जो है ना वो कंपनी भी पाबंद है, जो भी कंपनी अगर काम करेगी वो गवर्नमेंट को भी देने की पाबंद है। हर जीएसटी जो है गवर्नमेंट को भी। तो प्रोटेक्शन देना किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपको छोटी सी बात करता चलूँ, हमारे भाई हैं अभी वो शायद पीछे चले गए हैं थोड़ा सा। वो भाई जो से ना फाइलर है, वो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो फाइलर हैं। जब वो फाइलर हैं तो जब वो करीम से मांगते हैं ना अपने रिटर्न्स के, जी मैं जो आपको जीएसटी पे कर रहा हूँ मुझे उसकी वो आप पूरी स्टेटमेंट दें, करीम इजीली आपको वो स्टेटमेंट देती हैं। ये भाई हैं, ये उसी टाइम करीम जो है ना इनको स्टेटमेंट देती है। लेकिन जब ये बात करते हैं इन ड्राइवर से और येंगो से, ना इन ड्राइवर इनको स्टेटमेंट दे रहा है ना येंगो इनको स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये कैसे साबित करेंगे भाई मैं टैक्स पे कर रहा हूँ पाकिस्तान में रहकर? तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से अब मुख्तलिफ कंपनी जो है काम कर रही हैं? सर सबसे बड़ी मेन वजह तो ये है कि इनके एक तो किराया बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर ये हमें माकूल किराया दे रहे होते तो हम यहाँ पे इकट्ठे ना होते। और कुछ इनकी पॉलिसी हैं जो इनके हक़ में बेहतर है, हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, इनका मोटिव है, होना भी चाहिए जो एक चलता है। लेकिन येंगो जो है ये अभी इस टाइम ड्राइवर का इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि 10 किलोमीटर की राइड का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि तकरीबन 310 रुपये अर्निंग हो रही है। आप खुद बताएं कि हमें उसमें से क्या बचेगा? हम कोई 25-30 लाख रुपए की गाड़ी है, एसी की राइड होती है, ऊपर से रश में भी फंस जाते हैं, कोई वेटिंग नहीं मिलती, किसी भी किस्म के कोई भी चार्जेस हमें नहीं मिलते। और बात करें ड्राइव की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से, ना ही येंगो कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर रही है और ना ही कोई इन ड्राइव हमें प्रोवाइड कर रही है। कोई एक कंपनी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ड्राइवर को प्रोवाइड कर रही है, कोई एक कंपनी हो पाकिस्तान में? जी सर, करीम जो है हर लिहाज से मेरे नज़रिए में काफ़ी हद तक बेहतर है। वो कैसे वो सिक्योरिटी दे रही है मतलब ड्राइवर को? 24/7 जो है हेल्पलाइन है उसकी करीम की, दूसरों कंपनियों की नहीं? दूसरियों की हेल्पलाइन ही है। जस्ट आपने स्पॉट पे मैसेज करना है और समझ लें कि बैठ के आपने बैठ जाना है, फिर दो घंटे बाद रिप्लाई आए, उनका रिप्लाई आया, फिर आपने मैसेज किया है, फिर आपने बैठ जाना आराम से चाय शाय पीनी है, फिर उसके बाद उनका रिप्लाई आएगा। तो मतलब कि वो भी जो रिप्लाई हमें भेजते हैं जिस मसले के लिए हमने मैसेज किया होता है उनके पास प्रॉपर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, जो उन्होंने सिस्टम में फीड किया हुआ है जस्ट उसका हमें रिप्लाई आ जाता है। करीम जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बेहतर है। क्या सर करीम ने भी इन दोनों कंपनियों की वजह से जो अपने फेयर है ना वो कम कर दिए। वो अपने पहले फेयर कम नहीं कर रहे थे, उनके फेयर जो है ना वो बहुत अच्छे उन्होंने रखे हुए थे। और उसमें जैसे ही आपको कोई मसला आता है आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। इनकी कोई हेल्पलाइन नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते कि आपकी कोई बात सुनी जाए या किस तरह का कोई मामला आपके साथ वो सेटल डाउन किया जाए, कोई इस तरह का मामला है ही नहीं। जब पाकिस्तान में उबर आई थी ना 2016 में, मैं तब से रजिस्टर हूँ, तब से हम चला रहे हैं। उबर के साथ हम काम करते थे, सवारी आके बैठती थी, सवारी के साथ कोई बदमज़गी हो जाती थी या कोई मामला किसी किस्म का होता था ना, और सवारी किराया दिए बगैर भी अगर उतर जाती थी तो हम मेल करते थे डिस्प्यूट की कि इस सवारी को हमने फ़लाँ जगह से पिक किया, आप देख सकते हैं, और फ़लाँ जगह हमने इनको ड्रॉप करना था, लेकिन ये मसला हुआ है सवारी उतर गई है और उन्होंने हमें फेयर भी नहीं दिया था। यकीन माने आप अगले ही मिनट के अंदर वो पैसे हमारे अकाउंट में डिस्प्यूट हो जाते होते थे। ये ना तो येंगो इस तरह करती है, ना इनड्राइव इस तरह करती है। और जो भी आप पूछ रहे थे ना गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह का, इसमें 5% हर राइड का गवर्नमेंट को जाता है। 9% हमसे येंगो लेती है, जो येंगो कंपनी है खुद, 9% वो चार्ज करती है, 3% हमसे येंगो की फ्लीट जो है, जिनकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट 0% है। हमारी ये गाड़ियाँ अगर आपके कैमरामैन दिखा सके, ये 25-25, 30-30 लाख रुपए की हमारी गाड़ियाँ हैं जिन पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद महीने का क्या कमाते हैं? 50,000, लाख, 1,20,000, लेकिन उसमें मेहनत पता कितनी है? बंदा सीट दे उत्ते, ड्राइविंग सीट दे उत्ते बे बांदर बन जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये यहीं से आगे भी शुरू करेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये आप बता रहे थे कि 24-24 घंटे 20-20 घंटे जो है काम करना। 12 घंटे सर काम करके जो बंदा है ना वो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के बांदर बन जाता है। ये तो अपने दफ्तरों में बैठे हैं, एसी लगे हुए हैं सुकून से, जीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर कुछ की भी है इन्वेस्टमेंट तो वो 7-7, 8-8 लाख रुपया एक फ्लीट वाला महीने का कमा रहा है। हम क्या कमा रहे हैं? हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हमारी इंश्योरेंस नहीं है। अगर हमारी इंश्योरेंस होती तो हमारे ये ताजपुरा के एक भाई थे जो पत्तों की वाली साइड पे राइड लेके गए थे और उनको मार के वहाँ पे फेंक दिया गया। क्या मिला है उनके घर वालों को? 2 के 3 दिन बाद को उनकी लाश मिली थी। ये हमारी सिक्योरिटी है। ऊबर में जब हमें राइड आती थी, राइड लेने से लेके ड्रॉप करने तक सवारी भी और ड्राइवर भी दोनों इंश्योर्ड होते थे।
हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए, इसमें हमें ये चाहिए कि जिस तरह हमारा पूरा डाटा कंपनी के पास होता है, हमारा CNIC, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हमारी तस्वीर होती है, हमारी व्हीकल के डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद सर क्या कहते हैं उसको, यानी कि हमारा पूरा डाटा कंपनी के पास होता है। जिस तरह सवारी जब रजिस्टर करती है तो सवारी का भी पूरा डाटा होना चाहिए कंपनी के पास। सवारी किसी भी एरे गहरे के नंबर लगाती है, OTP लिया उससे और ये सारा कुछ किया और उस पर जो अपना अकाउंट बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये मुतालबा है कि हमारे माशाल्लाह मुल्क अजीम में इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भरे पड़े हैं, हमारे अपने मुल्क की ऐप होनी चाहिए ताकि जो हम 20% इन कंपनियों को कमीशन की मद में दे रहे हैं और वो सारा रेवेन्यू हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है, हमारे मुल्क के काम नहीं आ रहा। जब हमारे अपने मुल्क की ऐप होगी तो वो पैसे जो हम इनको कंपनियों को देते हैं और वो बाहर ले जाते हैं, वो हमारे अपने मुल्क के काम आएंगे। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ, बल्कि अपने चैनल से भी कर चुका हूँ पहले, ये मैंने वीडियो बनाई है कि ऐप बनाओ और पाकिस्तान बचाओ, अपना पैसा बचाओ। इतना रेवेन्यू हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, वो पैसे हमारे अपने मुल्क के काम आने चाहिए, ये चीज़ें। इसके बाद जब हम सवारी की लोकेशन पे चले जाते हैं, सवारी के मोबाइल में 3-3, 4-4 ऐप्स हैं जिसमें इन ड्राइव भी है, येंगो भी है, क्रीम भी है, बाइकिया भी है। उसने चारों पे राइड बुक की होती है। सबसे पहले जो गाड़ी पहुंचती है वो सवारी के उसके साथ बैठते हैं और चुप करके निकल जाते हैं, दूसरे की राइड वो कर देते हैं कैंसिल। हमें उसके कैंसिलेशन के कोई पैसे नहीं मिलते। भाई क्यों नहीं मिलते? कि हम सफ़र करके 4 किलोमीटर से लेने के लिए नहीं गए या 1 किलोमीटर से पिक करने के लिए नहीं गए। जब हम पिक करने के लिए गए हैं तो हमें उस टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। पूरी वर्ल्ड में ये कानून है, इफ़ यू आर वैल्यू द टाइम, टाइम मेक्स यू वैल्यूएबल। ये रूल है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ क्या है? हमारा रूल ही कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो पूरी वर्ल्ड में टाइम को दी जाती है, लेकिन हमारा टाइम, हम सवारी की लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे 5 मिनट तो पहले रिलीफ दिया जाता है। ये येंगो की बात मैं कर रहा हूँ। 5 मिनट वेट टाइम है सवारी के पास, वो 5 मिनट के बाद आपका पेड वेट टाइम स्टार्ट होगा और वो ना होने के बराबर है। अगर हम इन ड्राइव की बात करें तो सवारी की लोकेशन पे हम पहुंचेंगे, सवारी ने कहा सर 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आप 20-20 मिनट वहाँ पे खड़े रहें, आपको कोई वेट टाइम का 1 पैसा नहीं मिलना। ट्रैफिक यहाँ पे देखें कितनी ट्रैफिक है, यहाँ आप घंटा खड़े हो जाएँ, कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। अभी मुझे कल एक राइड मिली है, मैंने उनको पिक किया, ये अलक्रीम गार्डन आता है इधर, ये GT रोड वाली साइड पे, शायद आपको पता। वहाँ से मुझे वो राइड आई और उन्होंने अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली हुई थी नवाज शरीफ इंटरचेंज के ऊपर है, अल रहमान मार्ग की, वहाँ की। मैं उनकी लोकेशन पे पहुँच गया, वहाँ का फेयर था कोई 15 किलोमीटर की राइड का 650 रुपया। कम्फर्ट की राइड का 650 रुपया किराया था और वो घटिया तरीन एरिया था जहाँ से मैंने पिक किया। वो मज्जा ने गोए पैसे होते भी। आपने वहाँ से जब निकलना है, गंदे टोयों से निकलना है, तो आपने गाड़ी अपनी वॉश करानी है तो 500 तो पहले आप वॉश वाले को दें, बचा क्या उसमें। उसकी लोकेशन पे मैंने पहुंचा, मैंने कहा जी आपकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ गई है। वो कहते जी मैं तो इतने जाना ही नहीं सी। कि तू इतने जाना नहीं सी तो लोकेशन सही पा। नहीं मैंने वहाँ जाना है। मैंने कहा जी अगर आप आगे जाएंगे तो हमारा येंगो पे फेयर फिक्स है, मैं आपको पूरा लाहौर भी घुमा लूँगा तो मेरा फेयर नहीं बढ़ने वाला। आपकी मेहरबानी, अगर आप आगे जाएंगे तो उसके चार्जेस अलग से होंगे। अच्छा भाई हम आपको दे देंगे। मैं आगे वो लिद्दड़ वाली साइड पर कोई कबाबी शाह रेस्टोरेंट, उन्होंने कहा जी मैंने वहाँ पर जाना है। वहाँ चले गए, कॉल की तो जी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उन्होंने कहा इतने तो नहीं आना सी, उत्थे आना सी। लै अब वहाँ से फिर मुझे उन्होंने घुमाया, वो जाकर तिक्का आता है मी कॉन्ग के बिल्कुल सामने, वहाँ पे चले गए जनाब। हम वहाँ पे जब पहुँचे तो मैंने कहा जी 750 रुपया, 650 पिछला वाला था आपका, 60 रुपया उसमें टोल का ऐड होना था, रिंग रोड का, वो इसमें ऐड नहीं होता है। ऊबर में वो भी ऐड होता था, हमें अलग से नहीं मांगना पड़ता था। जब हम टोल के पैसे अलग से मांगते हैं सवारी कहती लै ये तो विच ऐड है, ये तो विच ऐड है। तो जनाब वो इस पर भी झगड़ा होता है। फिर उसको मैंने कहा जी जब हम आगे गए ना तो 200 जाने का और 200 आने का बड़ा मुनासिब है, 200 रिक्शे वाला भी नहीं लेता। मैंने कहा जी 400 ये और 650 और 60 टूल का मिला के ये 1100 रुपया बनता है। नहीं मैं तेरी कंप्लेन करांगा, और मैं तेरी कंप्लेन करांगा। मैंने कहा भाई आप सुकून से गाड़ी में बैठे, AC चल रहा है, पहले मेरी कंप्लेन लिखे उसके बाद उतरिएगा। फिर हमें यह बिहेवियर करना पड़ता है। हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़र हैं वो घरों में बैठने वाली हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जिनको हम फैसिलिटेट करते हैं सारा दिन। यकीन माने सवारी ये इस तरह के भी लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो खुद ये एहसास करते हैं कि किराया बहुत कम है यार, आप किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। वो जाते हुए हमें 150 टिप भी दे के जाते हैं। अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं है कि एक बुरा ही इसका पहलू है, अच्छा पहलू भी है। अब मुझे ये बताएं कि 2-3 जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, निजी कंपनीज हैं जिस पे आप भी काम कर रहे हैं, दूसरे भी काम कर रहे हैं, उनके मालकान से, उनके ओहदेदारान जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके हाथ में है कि वो ड्राइवर के
कुछ कर सके, कोई इकदाम कर सके, पॉलिसी बना सके, रेट्स को चेंज कर सके, कुछ भी, क्या क्या मुतालबा करें? सर अगर सबसे पहले तो उनको अपने रेट अच्छे करने चाहिए। इकॉनमी में जो बेस फेयर है ना वो कम से कम 250 रुपया इकॉनमी में बेस फेयर होना चाहिए। बेस फेयर किसे कहते हैं कि जब राइड हमें असाइन हो जाती है तो एक बेस फेयर सवारी को पड़ जाता है, 250 रुपया कम से कम वो होना चाहिए। फिर जब हम सवारी की लोकेशन पे चले जाते हैं, सवारी आके बैठती है, तो वहाँ से जब हम राइड स्टार्ट करते हैं तो पर किलोमीटर उसका अच्छा एक होना चाहिए अमाउंट। जो पर किलोमीटर है इकॉनमी की राइड का कम से कम 45 से 50 रुपये लाजमी होना चाहिए। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ ना तो मेरे पास ऑल्टो है, उसकी 20 से 22 रुपये 23 रुपये जो पर किलोमीटर है ना हमें कॉस्ट पड़ती है। तो अभी हमें ये 25 से 28 रुपये 30 रुपये पर किलोमीटर दे रहे हैं। बाकी बताएं हम कहाँ से अपनी सारी चीज़ें वो पूरी करें। एक तो ये बात होगी। दूसरा हमारी कैंसिलेशन फ़ीस होनी चाहिए। क्रीम में क्या होता था, क्रीम में जब पीक टाइम होता था ना, जब हाई डिमांड एरिया होता है तो राइड गाड़ियाँ कम होती हैं, यूज़ करने यूज़र ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फिर हाई डिमांड एरिया हो जाता है, पीक लगता है। तो जब पीक राइड में जब सवारी जो राइड अपनी कैंसिल करती थी ना तो उसको कैंसिलेशन के पैसे भी उसी हिसाब से चार्ज होते थे। जब कैंसिलेशन फ़ीस होती है तो सवारी राइड कैंसिल नहीं करती। इन लोगों को ये अक्ल ही नहीं है। आप कह रहे हैं बेस फेयर होना चाहिए, कैंसिलेशन फीस होनी चाहिए, फेयर्स में इजाफा होना चाहिए, और सिक्योरिटी तो सबसे पहला हमारा इशू है जी। हम सेफ ही नहीं है। ये मेरा भाई खड़ा साथ, ये देखें, ये मेरे भाई को राइड मिली, छोटा भाई है मुझसे, इसकी राइड है, इसको राइड आई, इसने जाके ग्रीन एकड़ में ड्रॉप की। इसकी मुझे कॉल आई, रात का टाइम था, कि ग्रीन एकड़ के मैंने राइड ड्रॉप किया और उस बंदे ने पिस्तौल निकाल लिया आगे से एक और बंदे की। क्या हुआ था? क्या हुआ? एफआईआर करवाने गया क्या हुआ क्या था? पहले राइड मुझे ठोकर बाईपास से राइड आई, रात के 1 से 2 बजे का टाइम था, ठीक है। मैंने उसको कस्टमर को पिक किया और आधे रास्ते में जब मैं पहुंचा ना डॉक्टर हॉस्पिटल के पास तो मुझे कहता मैंने एक और जगह पे जाना है। मैंने कहा कहाँ पे आपने सर जाना है? असल में ड्रॉप ऑफ लोकेशन अपनी लगाई हुई थी उसकी फेज 6 में जो डिफेंस राया है वहाँ की, और जाना था फेज 7 में। पहले इसको कहता जी मैंने पहले जाना है जेल रोड पे, अब आगे ये भाई आपको बताते हैं। तो मैं जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचा ना तो मुझे कहता है पहले मैंने जाना है जेल रोड पे, मैंने दोस्त से मिलना है। मैंने कहा सर आपकी जो लोकेशन है वो फेज 6 राया की है और वो मेरा रूट पे नहीं बनता। कहता है मेरा वही रूट है, उसी रूट से मैं जाता आता हूँ। मैं सर देखे ना वो रूट नहीं बनता, अगर बनता होता तो मैं आपको वहाँ से ले जाता। मैंने सीधा मैं रास्ता है, मैंने कैंपस से कलमा चौक फेज 1 से फेज 6 में इंटर हो जाना है। कहता नहीं आप मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दे। मैंने कोई मसला नहीं, आप यहीं पे ड्रॉप हो जाए। उसने मेरे साथ बातमीजी की। मैंने मौके पे 15 पे कॉल की, 15 वाले आ रहे थे तो कहता यार छोड़ो ऐसी बात और आप चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ मैनेज कर लूँगा। मैं कहा चलें ठीक है। मैंने यहाँ पे उसको ले गया माशाल्लाह पराठा पहले, फिर यहाँ से मैं उसको फेज 6 राया के पास ले गया। कहता मैं और भी आगे जाना है। मैंने कहा कहाँ पे जाना है सर? कहता फेज 7 में जाना है, ये वाई ब्लॉक के पास। मैंने कहा ठीक है सर मैं आगे भी आपको ले जाऊँगा। मैंने वहाँ पे जाके उसको जब ड्रॉप किया तो कहता मैं 1 मिनट ठहर मैं किराया लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे कोई मसला बनेगा। रात के 1 से 2 बजे का टाइम था तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था। वो अंदर से वो पिस्टल लेके आया और साथ अपना डॉगी लेके आया। उसने मुझे मारा, काफ़ी मारा उसने मुझे। मारने के बाद मेरी गाड़ी की चाबी उसने छीन ली। चाबी छीन के उसने फेंक दी। फेंकने के बाद उसने मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ा अपना, ठीक है। कुत्ता छोड़ने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांगी, पाँव में उसके हाथ लगाए। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे माफ़ किया। मैंने चाबी ढूंढ के मैं वहाँ से निकला। मौके पे 15 पे मैंने कॉल की। 15 पे कॉल की, 15 वाले आए पुलिस वाले, वो आके उनको विजिट कराया उनके घर का। कहते हम इस तरह किसी के घर पे नहीं जा सकते, आप थाने में एफआईआर करवाएं या दरख्वास्त दें। मैंने थाने में गया, मैंने दरख्वास्त दी और 4 दिन थाने वालों ने मुझे जलील किया। जलील करने के बाद चौथे दिन चक्कर पे लगा के मुझे डराते रहे, धमकाते रहे। मैंने अपना केस वापस ले लिया डरने की वजह से मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे। ये हमारी सेफ्टी है जी, जिस सेफ्टी की भी आप बात कर रहे थे ना। डीएसपी बकायदा मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी करवाई आईजी कंप्लेन सेंटर पे। डीएसपी ने मेरी बात नहीं सुनी। सर मेरे साथ भी हुआ है। सर ये अब देखें आप हलाल रिस्क कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए निकले हैं, कोई बुरा काम तो नहीं ना कर रहे। हमें बहुत अफसोस होता है इनके साथ, हमारे साथ बहुत ज्यादती करते हैं। देखा जाए तो हम सारा दिन 1-1 रुपया कमाते हैं और कोई पता नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है एक मौके पे। सर मेरे हमारी क्या इसमें सेफ्टी उन्होंने दी है? अल्लाह पाक करम करेगा। तो इस सिक्योरिटी इकट्ठे हुए हैं, इसी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया लाजमी होता है, कोई कस्टमर इस तरह मिल जाता है। हमें हर चीज़ हर दफ़ा डर ही रहता है कोई मसला हमारे साथ ना हो जाए। ये मैंने वीडियो बनाई थी, सवारी ने पिस्तौल निकाली। ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, ये मैंने वीडियो भी बनाई थी और कुछ नहीं। हमारे मुल्क की पुलिस भी सोई हुई है। हम कहते हैं पुलिस है, कोई पुलिस नहीं। यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे बिकाऊ है, पैसा है, सारा सब कुछ है और कुछ नहीं। वो फेस 7 में बंदा रहने वाला, हम गरीब बंदे टैक्सी ड्राइवर, हम क्या कर सकते थे उनका? हमारी कहाँ सुनेंगे? हमारी कहाँ पे सुनेंगे? 5 दिन हमें जलील किया गया। सर हमारा ये भी मुतालबा है नाजरीन, ये क्या है हमारी तरफ से? मैं खुद ये चीज़ मानता हूँ, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं प्रूफ दी जाती। कस्टमर को सारा कुछ देते हैं, कस्टमर के एक कंप्लेन पे हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं।
नाज़रीन, ये एक ड्राइवर की या एक शख्स की या एक वालिद की, एक बेटे की आवाज़ नहीं है, ये जज्बात नहीं है, ये हज़ारों लाखों और बड़ी तादाद में जो शहरी ड्राइविंग करते हैं उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं। यकीन जानिए, इस तरह के मामला देख कर, इस तरह के वाक़यात सुनकर जो है दिल खून के आंसू होता है कि किस तरह की सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं और किस तरह के मामलात हो रहे हैं। और एक शख्स जो हलाल रिस्क कमाने के लिए बाहर निकला है, उससे इस तरह के मामला जब होते हैं और उसकी जब हुकूमत की जानिब से सुनवाई नहीं होती, इदारों की जानिब से सुनवाई नहीं होती, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अफसोसनाक सूरत हाल होती है। सर, आप क्या कह रहे थे कि क्या किस तरह का वाक़या जो है पेश आया और क्या कहेंगे ये कंपनीज़ के हवाले से जो निजी कंपनीज़ हैं? जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि आपकी मदद से हमें ये जो एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश हुई है, ये हमारी कामयाब हुई है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये जो ऊबर, यंगो, जितनी भी ऐप्स हैं, ये सिर्फ कंपनी को फ़ायदा है या पैसेंजर को फ़ायदा है, ये आवाम को फ़ायदा नहीं है। उसमें क्यों फ़ायदा नहीं है कि एक वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे, 25-30 लाख की वो कम से कम वो गाड़ी ख़रीदे, फिर कोई 20,000 का मोबाइल ख़रीदे, फिर वो सवारी की वो बदतमीज़ी भी बर्दाश्त करे, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास, मैं ऊबर करीम ड्राइवर बहुत पुराना चला रहा था। मैंने ऊबर, एक मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ जब ऊबर एक टाइम पे इन में थी, वो मैंने बादल रोड से मैंने एक राइड पिक की है, राइड लेके गया हूँ, वो लेडीज़ थी, वो राइड भी उसने किसी अननोन नंबर से उसने राइड बुक करवाई है। मेरे पास कल्टस गाड़ी थी, उसको मैं लेके गया, मैं इचरा बाज़ार के पास पहुँचा हूँ तो मेरा टायर ब्लास्ट हो गया। जब मैंने पैसेंजर को कहा जी मैं राइड एंड कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे टाइम लगेगा टायर चेंज करते, आप दूसरी राइड ले लें। आप, मुझे पैसेंजर कह रही है कि ये जो किराया यहाँ तक बना है ये तो हम तो नहीं देंगे, ये कंपनी देगी। मैंने कहा जी इसकी वजह नहीं होती, ये मशीनरी है, इंसान का पता नहीं है, 1 मिनट का इंसान का नहीं पता चलता। तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। खैर, उसने कोई 2 बंदे बुलवा लिए इचरे बाज़ार से, उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी की, गाली गलोच दी। वो गाली गलोच के मुताबिक मेरे एक बार बर्दाश्त, मैंने कंपनी को एक मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। घंटे के बाद उन्होंने जस्ट सॉरी का मैसेज भेजा मुझे। और कंपनी बिलीव करें कि उन ड्राइवर के साथ जो मर्जी हो जाए, कौन सी कंपनी ऐसा? ऊबर के साथ, मैं ऊबर की आपको बात बता रहा हूँ और यंगो की भी मैं बात बताता हूँ आपको। वो उसने सिर्फ एक सॉरी का पैगाम हमें दिया कि बड़ा अफसोस हुआ हमें। उनको तो सिर्फ बहुत अफसोस होता है ना, जो ड्राइवरों पे बीतती है ना, वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। खैर, वो मेरी हाथापाई उनके साथ शुरू हुई। जब मैं सब ड्राइवरों को एक पैगाम दूंगा, जब ऐसी बदतमीज सवारी मिले ना तो कोई पुलिस पे डिपेंड ना करें, अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी है, फिर जब इज़्ज़त में बात आ जाए ना फिर उनको बताएं। खैर, मैंने एक को पकड़ा, हाथापाई हुई, एक ने थप्पड़ मारा, बात शुरू हो गई। लाजमी बात है, कोई एक बंदा थप्पड़ मारेगा तो दूसरा चुप करके तो खाएगा नहीं। उनके बाप की कोई राइड तो नहीं है, टैक्सी उन्होंने तो नहीं लेके दी या कंपनी ने तो नहीं हमें लेके दी, इतनी भी नहीं हम गिरे। कंपनी को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को डील किया करे। जी बिल्कुल, मैंने एक को पकड़ा, वो 2 थे, मैं एक था। जहाँ तक मेरे साथ हिम्मत हुई, उसका टांग लगी, मेरी नाक की हड्डी टूट गई थी। 27वां रमज़ान था, लेडीज़ तो निकल के पता नहीं कब भागी है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक को मैंने नहीं छोड़ा। दुनिया तमाशबीन है, वो तमाशबीनी में कोई एक अल्लाह का बंदा था, 15 पे कॉल दी, कोई गश्त कर रहे थे, वो मौके पे आए। खैर, एक को तो मैंने जाने नहीं दिया, वो पर्चा करवाया, पर्चा करवा के मेरे कितने पैसे, क्योंकि मेरी इज्जत में बनी थी। मैं सब ड्राइवरों को कहता हूँ जब ऐसा मौका है तो फिर अल्लाह से डरो, इन महकमे से ना डरो, आप उन पर डिपेंड ना करो सर। अब हमारी हेल्प करेंगे। तो मैंने तो खैर पर्चा दे के जब मैं कंपनी गया हूँ तो उन्होंने, कंपनी हम आपको इतने पैसे, मैंने कहा मैं आपके पैसों पे नहीं बैठा हुआ, मैंने जब गाड़ी ली है तो मैं इतने सोर्सेज रखता हूँ, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं मुकाबला कर सकूँ औलाद के साथ। और दूसरी बात है, आजकल यंगो और इन ड्राइव ये बहुत इन जा रही है, और इनका मतलब ये है कि अब टीवी पे देख लें, ऐड आ रही है कम से कम किराए की गारंटी। तो मेरे भाई, मैं कंपनी वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी महंगाई है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो ये कम से कम किराए दे के आप ड्राइवरों का बेड़ा गर्क करने चले हो। ऐसा नहीं होता, राइड कैंसिल करें, सवारी पैसे बढ़े ड्राइवर को, वो भी अगर मिलते हैं तो 1 हफ्ते के बाद मिलते हैं, इन ड्राइव पे, यंगो पे नहीं। और यंगो वाले तो कहते हैं कि सवारी को फ्री लेके जाओ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इन कंपनियों के पीछे भागते हो, अल्लाह ने रिजक देना, कंपनियों ने रिजक नहीं देना, इनका मुकम्मल बाइकाट करें आप।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये सूरत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है ड्राइवर हज़रात की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ एक और ड्राइवर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंजुम नाम है मेरा। अंजुम भाई, मुझे ये बताएं कि गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं? सर मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं। पहले मैं गाड़ी चलाता था, लेकिन हालात ऐसा आहिस्ता इतने ख़राब हो गए कि अब बाइक के ऊपर हालात हो गए। अब तो ये नौबत आ गया कि अगर इन्होंने अपने फेयर नहीं दुरुस्त किए, मुझे तो बाइक भी बेचनी पड़ेगी और कोई 20,000 की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, जो कि मुझे उम्मीद है वो भी नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि मुल्क के हालात आपको पहले पता है। अब क्या सूरत हाल जा रही है कि फेयर्स कम आ रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से अभी हमारी शहरियों से भी बात हुई और भी ड्राइवर हज़रात जो हैं, उनका कहना है कि बहुत सूरत हाल इतनी संगीन भी कभी कभी हो जाती है राइड के दौरान, या किसी को ड्रॉप ऑफ किया तो जान के खतरात लाख हो जाते हैं। तो इस वाले से क्या कहें? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। जबकि पहले कुछ कंपनियां ऐसी थी जो हर तरह से सपोर्ट करती थी, बट अब जबकि यंगो एंड इनड्राइव है, वो किसी भी तरीके की हमें सपोर्ट नहीं कर रही। चाहे हम किसी भी कस्टमर से मुँहमारी हो जाती है, कोई भी लड़ाई होती है, तो सिंपल उनके कंप्यूटर जनरेट मैसेज आते हैं और उनको क्या कहते हैं बाद में इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि वो भी आंसर बहुत लेट आते हैं। और कस्टमर एक बात करता है, कस्टमर ये नहीं कि वो नहीं पे करना चाहता, कस्टमर का प्रॉब्लम यह है कि यार वो जो कुछ ऐप में शो हो रहा है वो कहता है हम वही से पे करेंगे। अब ये प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है कि हम आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि कंपनियों के हालात सबको जानते हैं कि वो किस तरह की है, कि उनका सपोर्ट सेक्शन भी नहीं काम करता है, एप्लीकेशन में मैप का भी इशू आता है, तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप कितने बहन भाई और कमाने वाले आप ही? हम तकरीबन 5 भाई हैं, एक सिस्टर है। जो बड़े भाई बहन हैं वो तो मैरिड हैं, बाकी छोटा भाई है मेरा। मैं सिर्फ ये बात करूँगा, जब यंगो नया नया आया था ना, मैंने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में 3,000 रुपये का। इन्होंने मुझे कहा जी आपको हम बोनस देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे जी, हम आपको यस कर देंगे। मैं कहा जी चलो ठीक है। वो जी 3,000 रुपये का पूरा पेट्रोल ख़त्म करके मेरी गाड़ी की डैश में पता कितने पैसे पड़े हुए थे? 2,500 रुपया। वो क्यों सर? 3,000 रुपये का पेट्रोल, 25-25 किलोमीटर की राइड आ रही है, 400-400 रुपये, 450 रुपये। ओ भाई 300-350 का पेट्रोल लग रहा है, गाड़ी की उजरत कौन देगा? टायर है कौन चेंज करवा के देगा? यंगो करवा के देगी। गाड़ी खुदा ना खास्ता लग जाती है, कौन ठीक करवा के देगा? यंगो करवा के देगी, हमने खुद करवानी है। एक ही चीज़ को, एक ही बात कहूँगा सारे भाइयों से, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, हर बंदा अपने फ़ोन से यंगो को अनइंस्टॉल करे, फिर देखता हूँ ये क्या करते हैं। ये आएंगे अपनी लाइन पे, आएंगे अपनी लाइन पे, ये करें बाइकआउट। हर बंदा उड़ाए यंगो को, अपने फ़ोन से उड़ाए, अपने फ़ोन से ख़त्म करे भाईजान, फिर इसको फ़र्क पड़े। आपका मुतालबा यही है कि बाइकआउट किया जाएगा? अगर बाइकआउट जब तक जारी रहेगा जब तक फेयर्स ठीक नहीं होते? भाईजान सिर्फ इतनी सी बात है कि 50 रुपये पर किलोमीटर तो मिनिमम करें ना। एक रिक्शे वाले को जाके पूछें रिक्शे वाला क्या किराया लेता है। यहाँ से हमने गुलबर्ग जाना है, ये भाई हैं रिक्शे वाला कहेगा भाई 600 दे दो, 700 दे दो। यंगो वैगनार को बेच रहा है, बड़ी गाड़ी की तो बात ही नहीं कर रहा ना। मेरे पास खुद वैगनार है, मैं सिर्फ वैगनार की बात करूँगा। वैगनार को बेच रहा है 300 रुपये में, 16 की एवरेज है, 12-13 किलोमीटर है। वो भाई 250 का तो पेट्रोल लग गया। तुम लोगों ने फिर 24% भी काट रहे हैं। 24% कट रहा है कि ना कट रहा है? 24% भी कट रहा है सारे। 12% लेंदी। तो बोसी बंदा जाए तो जाए कहाँ पे? इनकी हर ड्राइवर, जितने भी यहाँ पे ड्राइवर खड़े हैं, सबकी एक ही बात है जी, यंगो रुकने नहीं देती। यंगो चलाती ही रहती है, यंगो रुकने नहीं देती। और भाई ऐसे रुकने को क्या करना है? गाड़ी खराब कर रहे हो तुम लोग अपनी। तो 400 किलोमीटर गाड़ी चला के कितने पैसे बचते हैं भाईजान? 1500, 2000, 2500, 3000 का तो पेट्रोल डल गया। चले, ये तो बात होगी इनकम की, आप मेहनत कर रहे हैं कि उसका सिला नहीं मिल रहा। एक दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, घर वापस लौट के भी आना है, आपके बच्चे भी हैं, सिक्योरिटी कौन दे रहा है? सिक्योरिटी कौन दे रहा है? देखिए भाई, एक ड्राइवर, अभी मैं बात कर रहा था, मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए जब मैं उससे बात कर रहा था, जो उसने सूरत हाल बताई कि इस तरह से आगे उसे तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, असला निकाल लिया गया और ये उसे फेस करना। ये बंदा खड़ा है, इस बंदे ने 4:30 बजे सुबह के 4:30 बजे, पागल थे नहीं, बीवी बच्चों का रिस्क मान निकले है ना, 4:30 बजे राइड लीती है। राइड लैके इन्हें पैरागोन लाई कितने लाई जे पैरागोन दे विच इस बंदे ने देखो पैसे मंगे ने, उन्हें इन्हें पिस्टल करके सीधा कर देता है, कहना मार देंगे ये नीवा नीवा होकर निकल जा। क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है।
जैसे बता रहे हैं। इसके अलावा एक मरतबा राइड थी, साथ बैठी डाकू आए हैं, मोबाइल छीन लिए हैं, कैश ले लिया और ऊपर से कह रहे हैं आपकी मेहरबानी हमारे साथ तावन करें, हम भी मेहनत मजदूरी करने निकले हैं। डाकुओं को सवारियों ने भी मोबाइल पकड़ा दिए, मैंने भी पकड़ा दिया। डाकू क्या कह रहे हैं? डाकू कहते हैं आपकी मेहरबानी हमारे साथ तावन करें, हम मेहनत मजदूरी करने आए हैं। ये बड़ी ईद की बात है। डाकू कौन से डाकू थे? नहीं, अब देखिए आपकी भी जो ऑन सीरियस नोट, आपकी सिक्योरिटी, तमाम ड्राइवर हज़रात की सिक्योरिटी, चाहे जो भी शख्स है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना। कहती है कि ये आपकी राइड कैंसिल है इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये इन ड्राइवर वाले कहते हैं। तो मैंने कहा, कहते हैं आप डाकुओं से कहते हैं वेट करें। मैं डाकुओं से कहता 10 मिनट वेट करें, मैं कंपनी को बताता हूँ, मैं 15 पे कॉल कर लूँ, फिर आपको मोबाइल दूंगा। भाईजान सारा आईडी कार्ड वगैरह लेते हैं, कम से कम कस्टमर का भी लेना, खाली आईडी कार्ड ही ऐड कर लें। कस्टमर का वो लेते नहीं है, वो कहते खाली हैं ऐड ठीक है, कर मरना तो हम लोगों ने मरना। मुख्तसर सी और छोटी सी बात है, येंगो तब तक अपने फेयर नहीं बढ़ाएगी या येंगो अपनी लाइन पे नहीं आएगी जब तक हम सारे भाई उसको ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक वो ख़त्म नहीं होगी वो इसी तरह ही करती रहेगी और इसी तरह ही चलता रहेगा। और हम सब चला रहे हैं, हर एक बंदा, जितने भी लड़के हैं यहाँ पे, सबका फ़ोन देख लें भाई, सबके फ़ोन में येंगो होगा। जस्ट इन ड्राइव और बाइक किया। सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई की बात से 100% एग्री हैं हम। जब तक बाईकाट नहीं करेंगे, यूज करना बंद नहीं, कि उनको क्या नुकसान है। आज हम मिसाल और प्राइड बड़ा, एक और बात आपको बताता हूँ, करीम ने क्या किया। करीम ने, कुछ लोग यहाँ पे भी भाई देख रहे थे, करीम की भी तारीफ कर रहे थे। 33% किराया कम किया करीम ने। क्यों? पेट्रोल कम हुआ है। कंपटीशन ऐसा क्या कंपटीशन चाटना है? ड्राइवर को मारी जा रहे हैं, ड्राइवर को मारते जा रहे हैं। ड्राइवर किधर जाए? कोई भाई बंदा बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलता है ना तो फिर वो चुप करके बैठ जाता है कि एक ही बंदा बात कर रहा है, बाकी सारे चुप हैं, कोई आगे बात ही नहीं करता। अगर कोई रूटीन से बात करे, कोई रूटीन से चले, करीम की भी तारीफ ना करो भाईजान तुम लोग। 33% किराया कम कर दिया उसने, 30 रुपए पर किलोमीटर दे रहा है। सारा कंपटीशन में आगे ना, कंपटीशन। जेंगो ने किराए कम किए जी, हमारा कस्टमर कम हो गया। करीम ने क्या किया? करीम ने अपने भी किराए कम कर दिए। और भाईजान आप अगले बंदे की गाड़ी देखो, गाड़ी कैसी है, किस तरह की नहीं है। उसने अपनी गाड़ी को, अपने बीवी बच्चों को खुद को मेंटेन करना है। अब मुझे एक चीज़ बता दें, कोई भी कंपनी है, ABC कंपनी है, ड्राइवर को उससे तीन या चार मेन चीज़ें कौन सी चाहिए? 4 मेन चीज़ें। एक तो सर उसको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सिक्योरिटी, उसकी इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो कंपनी जो है उसको इंश्योर्ड करे। तीसरा भाईजान अच्छा फेयर। चौथा जो है आप उसमें ले लें कि अगर कस्टमर की कोई अगर कंप्लेन हम करते हैं तो कंपनी को फौरी रिएक्शन करना चाहिए। ये नहीं है कि 4 दिन बाद जो है हम उस पर एक्शन लेंगे और बात करेंगे। आपको एक बात बताता हूँ, रात को 2 बजे का टाइम था, एक मैंने राइड पिक की, राइड थी लेडी की, मैंने उनको ड्रॉप किया, उन्होंने मुझे ना 5-10 मिनट वेट करवाया। वेट करवाने के बाद एक जगह पे वेट करवा लिया, फिर आप कहती है मैंने बर्गर लेने हैं। मैंने कहा मैडम आप इन ड्राइव पे राइड थी, मैंने कहा मैडम आप बर्गर ने टाइम लग जाना आपको, तो बर्गर के मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। उन्होंने कहा कितने चार्ज करेंगे? मैं कहा मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करांगा, तो 15-20 मिनट लग जाने ने। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया सर, मैं वहाँ मौके पे पहुँचाऊँ। उस बंदी को मैंने कहा मुझे 700 दे दो, 500 की राइड थी, मैंने तो 700 दे दो। उसने कहा 600 दूंगी। मैं कहा जो देखिए चीज़ डिसाइड हो गई है, फिर तुम क्यों मेरे बहस कर दे पे हो? खैर उन्होंने मुझे 700 दे दिया। थोड़ी देर बाद, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मुझे इन ड्राइव वालों की कॉल आ गई। वो कहते हैं जी आपने ड्रंक किया हुआ था, आप के नशे में थे आप, ये इन ड्राइव वाले मुझे कह रहे हैं। वो कस्टमर की बात सुन के कस्टमर की बात को प्रेफर कर रहे हैं। फिर जब मैंने उनको पूरी बात ब्रीफ की तो फिर उन्होंने जो है मेरे ऐप के अंदर से वो जो कमेंट था वाला वो उन्होंने रिमूव किया और मेरी बात को उन्होंने प्योरिटी की। ये उनका प्लस पॉइंट है कि उन्होंने मेरी बात को प्योरिटी रखी। लेकिन कोई भी ऐसी ऐप जो है वो भाई कस्टमर को ही फर्स्ट प्योरिटी देता है, चाहे वो गलत है या वो सही है, उसने कस्टमर को ही प्योरिटी देनी है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, मैं बाइक चलाता हूँ। बाइक का हम 12 से 14 घंटे बाइक चलाना कोई आसान काम है। 12 घंटे या 10 घंटे को बाइक चलाए, उसको पता चलेगा अभी क्या बनता है। बॉयकॉट शाम जी बॉयकॉट हो रहा है। जी 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 टोटल बाइकआउट है, बाइकआउट
हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये यहाँ पर ये सूरत हाल सारी आपने देखी कि लाहौर में जो ड्राइवर हजरात हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और उनका ये मुतालबा है कंपनी मालकान से, और कंपनी से उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो फेयर्स हैं उसे कम से कम इतना रीज़नेबल बना दिया जाए कि उनके पेट्रोल और दीगर जो अखराजात हैं वो बियर होने के काबिल हो जाएँ, और कम किरायों की वजह से और सिक्योरिटी ना होने के सबब जो है ये एहतजाज किया जा रहा है। और नाज़रीन आप भी कोशिश करें कि अगर आपने भी कहीं पे जाना है तो सिक्योरिटी को मलूज़े खातिर रखा जाए, और दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। और इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कैमरामैन शहीन के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।